हरियाणा के इस विधानसभा चुनावों में तमाम सीटों की गर्माहट एक तरफ और हथीन विधानसभा की एक तरफ। इस सीट की अहमियत कांग्रेस के लिए इतनी कि कभी इस सीट पर कांग्रेस हाईकमान को नदीम जावेद को भेजना पड़ा तो कभी अपने राज्यसभा के सांसद नसीर हुसैन को भेजना पड़ा। और इस सीट की गर्मी और ज़्यादा तब बढ़ गई जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हथीन विधानसभा सीट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। लेकिन इन सब चीज़ों का असर इस विधानसभा सीट पर क्या हुआ और इस विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा अभी तक भारी है। और याद रहे कि इस विधानसभा सीट पर हिंदू मुसलमानों की तकरीबन बराबर तादाद होते हुए भी यहाँ गोत्र और पाल की अहमियत कहीं ना कहीं ज़्यादा मानी जाती है। हिंदू मुस्लिम समाज और गोत्र पाल के हिसाब से ही यहाँ के वोटर्स का हम एनालाइज करने वाले हैं। चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। 12 सितंबर को जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, नामांकन यात्रा के दौरान चौधरी इसराइल के रोड शो का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो को किसी ने एडिट किया जिसमें मुल्क मुखालिफ नारे ऐड किए गए थे। चौधरी इसराइल ने इस वीडियो से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया और FIR दर्ज कराई गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हुआ कि ये वीडियो एडिट किया गया था और इसी की चर्चा भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी की। अमित शाह ने विदाउट कंफर्मेशन इस मामले को भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान एंगल देने की कहीं ना कहीं कोशिश की। इसके बाद इस विधानसभा का माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया। लेकिन इस गर्मा गर्म माहौल के बीच जीत का पलड़ा किसका भारी है, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी इसराइल हैं और बीजेपी के प्रत्याशी मनोज रावत हैं। वहीं इनेलो बसपा के प्रत्याशी तैयब हुसैन हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल राजेंद्र रावत हैं। वहीं कहर सिंह रावत निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र तेवतिया भी यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जाति समीकरण समझना इस सीट पर सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बता दें कि इस सीट पर 1,10,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं और 1,28,000 के आसपास हिंदू वोटर्स हैं। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो ज़्यादातर वोटर्स दो तरफ बटे हुए हैं। चौधरी इसराइल और तैयब हुसैन की तरफ यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स का ध्यान है। अब यहाँ मुस्लिम वोटर्स में भी गोत्र और पाल के हिसाब से भी कुछ वोटर्स बटे हुए हैं। इनमें रुपड़िया पाल के 20,323 मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनमें तकरीबन 70% वोटों पर तैयब हुसैन का कब्जा है। ये बिल्कुल मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा तैयब हुसैन इन वोटों में से हासिल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि इसराइल के पास कांग्रेस का टिकट है जो यहाँ बहुत मैटर करता है। और अभी हाल ही में रुपड़िया पाल के ही गांव मलाई से पूर्व विधायक मरहूम अजमत खान के बेटे साजिद अजमत, जो हथीन विधानसभा से ही कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार भी रहे हैं, उसने भी हथीन के कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी इसराइल को समर्थन दे दिया है, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी ज़रूर होगा। इसके अलावा इन वोटों में से कम 25% वोटों पर चौधरी इसराइल का कब्ज़ा ज़रूर होगा। ये वो आंकड़ा है जो मिनिमम होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है और ज़रूर होगा। इसके अलावा मैक्सिमम 5% वोटों पर यहाँ दूसरे उम्मीदवारों का हिस्सा मान लीजिए। इसके अलावा उटावड़ पाल और डाग पाल के मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो इनमें से उटावड़ पाल के 14,166 मुस्लिम वोटर्स हैं और डाग पाल के यहाँ 11,666 वोट्स हैं। ये टोटल कुल मिलाकर 25,832 वोट बनते हैं, जिनमें से कम अगर बात करें तो 75% वोटों पर चौधरी इसराइल का कब्ज़ा ज़रूर है। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा 20% वोटों पर यहाँ चौधरी तैयब हुसैन अपना कब्ज़ा जमा सकते हैं और इनमें से 5% वोटों पर दूसरे उम्मीदवारों का कब्ज़ा भी हो सकता है। इसके बाद कोटिया पाल के यहाँ 15,642 वोट्स हैं और 14,727 वोट्स डैमरोत पाल के वोटर्स हैं और 14,116 यहाँ मंगरिया पाल के वोटर्स हैं। इन तीनों पाल के वोटों को आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि इनमें 70% वोटों पर चौधरी इसराइल का कब्ज़ा है और 25% वोटों पर तैयब हुसैन का कब्ज़ा मान लीजिए और 5% वोटों पर यहाँ आप दूसरे जो उम्मीदवार हैं, दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उनका कब्ज़ा मान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सुकेड़िया पाल के 7,569 वोट्स हैं। इनमें से टोटल अगर आप मैक्सिमम मिनिमम का हिसाब लगाएं तो इनमें कुल मिलाकर 65% वोटों पर चौधरी इसराइल का कब्ज़ा होगा और 30% वोटों पर तैयब हुसैन का कब्ज़ा हो सकता है और बाकी 5% वोटों पर
दूसरे कैंडिडेट्स का हिस्सा आप मान सकते हैं। बाकी यहाँ 7,409 दूसरे मुस्लिम वोटर्स भी हैं। इनके लिए पार्टी बहुत अहम होने वाली है। ये वोटर्स कांग्रेस की तरफ जाएंगे। इनका हिसाब आप खुद लगा सकते हैं कि किस तरह ये वोट यहाँ डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद हथीन विधानसभा के हिंदू वोटर्स की तरफ चलते हैं। इनमें 25,869 वोटर्स रावत पाल के वोटर्स हैं और सहरावत पाल के 11,079 वोटर्स हैं और यहाँ डागर पाल के 22,401 हिंदू वोटर्स हैं। और इनके अलावा यहाँ 61,986 वोटर्स दूसरे हिंदू वोटर्स हैं, जिनमें जाटव समाज और हरिजन और इनके अलावा दूसरे हिंदू समाज के वोटर्स भी इनमें शामिल हैं। इन वोटर्स के बीच मनोज रावत बीजेपी से हैं और कहर सिंह रावत निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मनोज रावत को बीजेपी पार्टी के टिकट का यहाँ फ़ायदा इन वोटों पर ज़रूर मिलेगा। और कहर सिंह रावत एक पुराने चेहरे हैं, विधायक भी एक बार रह चुके हैं। वो भी इन वोटर्स के बीच अपनी मजबूत पकड़ ज़रूर रखते हैं। इनके अलावा धर्मेंद्र तेवतिया भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनका इन वोटर्स के बीच अभी तक अच्छा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। राजेंद्र रावत भी आम आदमी पार्टी के टिकट से इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनसे शायद दूसरे उम्मीदवारों को ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। अब अगर इन वोटर्स के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं मनोज रावत को बीजेपी के टिकट का फ़ायदा यहाँ ज़रूर मिलने वाला है। कुल मिलाकर रावत और सहरावत और डागर पाल के टोटल 50% वोटों पर अकेले मनोज रावत का कब्ज़ा ज़रूर होगा। इसके अलावा 20% वोटों पर कहर सिंह रावत का कब्ज़ा हो सकता है और 20% वोटों पर चौधरी इसराइल और कांग्रेस का कब्ज़ा हो सकता है। बाकी 10% वोटों पर दूसरे कैंडिडेट्स यहाँ शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा जो दूसरे 60,000 से ज़्यादा हिंदू वोटर्स हैं, उनमें भी मनोज रावत को बीजेपी के टिकट का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा इसके बाद इनमें से कुछ वोटर्स कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे। चौधरी इसराइल को इन वोटर्स में से होडल से विधायक और प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का सहारा भी यहाँ चौधरी इसराइल को ज़रूर मिलेगा। तैयब हुसैन को इन वोटर्स में थोड़ा बहुत फ़ायदा बसपा पार्टी के सहारे के चलते मिल सकता है। हालांकि इस बार ये समीकरण तैयब हुसैन के लिए कुछ कमज़ोर ज़रूर हुआ है। बीजेपी पार्टी से जो कुछ लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो बीजेपी और इनेलो बसपा गठबंधन को छोड़कर ज़रूर जाएंगे और जा रहे हैं, क्योंकि इनेलो बसपा गठबंधन की तरफ से ऐसे संकेत मिल चुके हैं कि उनका फ़ायदा बीजेपी पार्टी को होने वाला है। और सिरसा विधानसभा सीट से जब से बसपा, इनेलो और हलोपा गठबंधन के उम्मीदवार गोपाल कांडा के सामने से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बिठाया है, इसके बाद लोग समझ चुके हैं कि इन सीटों से सीधा भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। हालांकि इससे कुछ नुकसान देखकर अभय सिंह चौटाला इस पर सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन उस सफाई का असर शायद ज़्यादा लोगों पर नहीं होगा। बहरहाल अभी तक इस सीट पर, इस विधानसभा सीट पर जहां तक नज़र दौड़ाएं, जाति, गोत्र और पाल के हिसाब से किसी भी तरह यहां एनालाइज करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी इसराइल का पलड़ा इस विधानसभा सीट पर अभी बहुत भारी है। एक तरफ तो कांग्रेस की लहर और दूसरी तरफ बाबा जलेब खान के नाम का डंका। ये सभी चीज़ें चौधरी इसराइल के लिए यहाँ इस वक्त जैकपॉट का काम कर रही हैं। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।